चलिए मदन जी आपसे लास्ट कमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले गुरविंदर सिंह छाबड़ा जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता है और उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के उपाध्यक्ष हैं, जो दिल्ली गए थे बीजेपी के हित में, उन्होंने वहां पर खासतौर से खूब जाकर के प्रचार प्रसार किया था। उनका क्या कुछ कहना है दिल्ली में बीजेपी को लेकर के, वो सुन लेते हैं, उसके बाद मदन जी के पास लौटेंगे। दिल्ली में चुनाव के रिजल्ट आने लगे हैं और खुद जो सीएम केजरीवाल थे, पूर्व सीएम थे, वो हार गए हैं और जो मनीष सिसोदिया थे वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गुरविंदर सिंह छाबड़ा। वो खुद दिल्ली गए थे, चुनाव प्रचार में रहे। क्या लगता था कि आप जब चुनाव प्रचार करने गए थे, क्या आपको लग रहा था? देखिए, जो मोदी जी का जादू था वो लगातार चल रहा था। केजरीवाल की जो झूठ की दीवारें थी लगातार टूट रही थी। शराब घोटाला हो, उनका ये कहना कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, उसके बाद करोड़ों रुपए के पर्दे ही जब उन्होंने लगवाए तो जनता उनके झूठ को जान चुकी थी और मोदी जी की सच्चाई को जान चुकी थी कि कौन देश का भला कर सकता है, प्रदेश का भला कर सकता है और कौन प्रदेश को नीचे तक ले जा सकता है। इसलिए जो ये जनादेश है, ये टोटल मोदी जी की जीत है और जनता ने उसको आगे बढ़ाया। इस प्रकार से खुद चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, दोनों लोग अपनी सीट, लेकिन अंतर बहुत कम रहा ना। कह मनीष सिसोदिया 600 के आसपास के वोटों देते, चाहे केजरीवाल भी अभी 1600 के आसपास ऐसे था। देखिए, मैंने आपको बताया जो कैंडिडेट थे, क्योंकि ये लोग पहले से सरकार में थे, लेकिन मोदी जी की जो विश्वास थी जनता को, चाहे वो जीत एक वोट की हो, जीत तो जीत होती है और हम लोगों ने दिल्ली जीत कर पूरा देश भी जीत लिया है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से केजरीवाल लगातार दावे कर रहे थे कि वो जीतेंगे, लेकिन इस जो सरकार तो उनकी अब बनेगी नहीं, लग रहा है जैसे रुझान आ चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि अब किस प्रकार से केजरीवाल अब क्या कहेंगे, क्या बीजेपी वाले? मैंने आपको बताया 13, 15, 20 जनता ने उनको 3 मौके दिए, लेकिन उनकी जो झूठ की दीवार थी, मैंने आपको बताया कि लगातार पहले दिन से झूठ बोल रहे थे। आम आदमी कहीं से नहीं थे, वो खास आदमी थे, इसलिए उनको जनता ने अब आम आदमी बना दिया है। तो मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर का भी रुझान आने लगे हैं और जो अवधेश कुमार के लड़के लड़ रहे थे उनकी भी हार अब निश्चित मानी जा रही है। देखिए, देश में मोदी का और प्रदेश में मोदी और योगी दोनों का जादू चल रहा है। उसी जादू का परिणाम है कि जो अयोध्या है वो हम लोग लगभग जीत चुके हैं, शायद 30,000 वोट से, और ये प्रदेश में योगी जी का जादू है। क्या लगता है जो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, संविधान था, अब इस बार क्या रहा ऐसा जिस वजह से बीजेपी तो जीती रही, लेकिन सपा की तरफ से क्या ऐसा हो गया? झूठ के पुलिंदे छूट चुके हैं। जैसे आपको पता है कि हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की परिवार ने किया है और अन्य सरकारों ने नहीं किया है, जो झूठ का पुलिंदा था वो टूट गया है और जो हमारा वोटर था वो जान गया है कि उनके असली हितैषी कौन है, इसलिए हम लोग वापस आए। जो जिस प्रकार का रिजल्ट आए हैं यूपी में, क्या लगता है 2027 के चुनाव से पहले? 2027 हम लोग 2022 से अधिक सीटों से जीतेंगे। हमारे साथ थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, उनका ये मानना था कि जिस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के जो मिल्कीपुर सीट है उसकी बात की जाए, तो जो जनता ने मन बना लिया है और इसी प्रकार के रिजल्ट अब आगामी जो चुनाव होंगे 2027 में वो देखने मिले। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।